हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशंस फॉर 2021, यानी कि जो आपकी पहली बुक है प्रोज, उसमें से कौन कौन से एक्सप्लेशन एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो देखो टोटल कम से कम इसमें 30 से 35 एक्सप्लेशन होते हैं, लेकिन हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन छांटे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो देखिए इसमें केवल हम आपको 6, 7, 8 इतने ही आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसमें से एग्जाम में आपको एक नहीं दो मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन की सीरीज प्रोवाइड की जाए जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकें, क्योंकि काफ़ी समय से आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी पूरी तरह से हर चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए जब आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड होगा तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और देखो इसका वीडियो भी काफ़ी लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का होगा, जिससे आप 10 से 12 मिनट में एक्सप्लेनेशन को तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। और देखो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे मुख्य बात क्या होती है, पैसेज को पहचानना, क्योंकि जब तक आप पैसेज को पहचान नहीं पाओगे उसको आप नहीं लिख सकते हो। इसीलिए आपको हर पैसेज में अपनी कोई ऐसी पहचान बनानी है जिससे कि आप पहचान लें उसे कि ये हमारा किस चैप्टर का है, होम कमिंग का है, यानी कि जो भी चैप्टर है आपका किसका है और इसके राइटर कौन हैं। ये दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो देखो हमने आपको एक बात और कही थी कि जो भी आपके चैप्टर हैं उनके आपको नाम याद होने चाहिए और उनके राइटर के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक एग्जाम में आपका रेफरेंस सही नहीं होगा आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको रेफरेंस को बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के लिखना है। यदि आपने रेफरेंस नहीं लिखा तो आपके 5 या 6 नंबर ही आएंगे मान लीजिए, और यदि आपने रेफरेंस सही लिख दिया तो आपके जो मार्क्स हैं 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी नए हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो नई आए वो उनको नोटिफिकेशन उनको मिल सके। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। ठीक है, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो एक्सप्लेशन आने वाले हैं उनमें से हमने कुछ इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन छांटे हैं। यानी टोटल कहें तो 30 से 35 एक्सप्लेशन हैं जिनको आप याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है। यदि आप इसको रटोगे भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम केवल आपको 6, 7, 8 यानी कि 6, 7, 8 इतने ही एक्सप्रेशन लिखाएंगे जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है और एग्जाम में लिखना है, बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है। और देखो हम आपको बता चुके हैं कि जो हम एक्सप्रेशन लिखाते हैं बहुत ही सरल छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से बनवाते हैं ताकि आप उसे समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। एग्जामिनर भी यही देखते हैं कि किस विद्यार्थी ने कैसे लिखा है, बुक बेस पे लिखा है या बुक के बेस पे उसका जो आंसर होना चाहिए उस बेस से लिखा है। तो ये जो टॉपिक लिखने का तरीका है ये आपका है सेंटेंस वाला है। सेंटेंस को थिंक किया फिर उसकी इंग्लिश बना दी, सेंटेंस को थिंक किया फिर उसकी इंग्लिश बना दी। तो ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझोगे। ये बुक आपकी पहली है प्रोज, और हम पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी उन सब के हम आपको करा चुके हैं, जिसको आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि तीनों ही टॉपिक आपको लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट है। तो देखो जो पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सबसे मुख्य बात क्या है कि आपको उस पैसेज को पहचानना है कि ये हमारा ए गर्ल विद ए बास्केट का है, होम कमिंग का है, फेलो ट्रेवलर का है। जिस चैप्टर का है उसको आपको अच्छी तरह से पहचानना है सबसे पहले। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीवन, रिपोर्ट्स, तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं जिससे पहचान लोगे। द ब्लेज आ गया इसमें, है ना, ड्रेप बॉल दीवार पुती हुई थी। इसके बाद दे वर पुअर शब्द आ गया इसमें, फेल दे फेल, जहाँ गिर गए वहीं मर गए, है ना। द मोस्ट शब्द आ गया, एनी हर्ट। इसके बाद है आई एम टायर्ड, डेट नाइट,
और भी अंदर उसके बहुत सारी पहचान है जो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताई थी। आपने नहीं पहचान पा रहे हो पैसेज को तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना। हर पैसेज की हमने पहचान बताई थी आपको कि जैसे ही आपकी आंखों के सामने पैसेज आएगा आप उसे देखते ही बता दोगे कि ये हमारा ए गर्ल विद ए बास्केट का है, ये फेलो ट्रैवलर का है, ये होम कमिंग का है, ये वुमेन्स एजुकेशन का है, ये हेरिटेज ऑफ इंडिया का है। यानी आप उसे देखते ही बता दोगे। एक बार जाके वीडियो को प्ले लिस्ट में देख जरूर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका रेफरेंस। क्या है रेफरेंस? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि इन पंक्तियों को लिया गया है। किससे लिया गया? ए गर्ल विद ए बास्केट नामक चैप्टर से लिया गया है। रिटन बाई और इनको लिखा है विलियम सी डगलस, यानी कि विलियम सी डगलस जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, इन्होंने इसको लिखा है। कॉन्टेक्स्ट हेयर मिस, यहाँ हेयर मिस क्या होता है? यहाँ देखो, यदि आपके दिमाग में इस टॉपिक की हिंदी भी रही तो मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हेयर मिस यहाँ, हेयर द ऑथर, हेयर द ऑथर टेल्स, हेयर मिस यहाँ पर, द ऑथर मिस लेखक। हम इसको राइटर भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि राइटर क्यों कह रहे हैं, तो चाहे तो ऑथर कह दो चाहे राइटर कह दो। हेयर द राइटर या फिर ऑथर टेल्स अस, यानी कि हमको बताते हैं, क्या बताते हैं? अबाउट ए रिफ्यूजी लिटिल गर्ल, एक शरणार्थी छोटी लड़की के बारे में बताते हैं। यानी कि इन पंक्तियों में लेखक ने हमको एक छोटी लड़की, छोटी शरणार्थी लड़की के बारे में बताया है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, यानी कि गरीब होते हुए भी लड़की कैसी थी? गरीब थी, होते हुए भी, ये द डबल लिख गया है, द गर्ल हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि लड़की के अंदर क्या था? आत्मसम्मान की भावना थी। सो इसीलिए सी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथर्स मनी, इसलिए उसने लेखक की जो पैसा था उसको स्वीकार नहीं किया। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि कहानी में छोटी लड़की थी 9 साल की और उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। लेखक ने देखा लड़की गरीब है, रो रही है, कपड़े फटे हुए हैं, तो उसने उसको 15 सेंट दे दिए थे चैरिटी दान के रूप में। लेकिन लड़की ने उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो लड़की कैसी थी? उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी। तो यही इसमें बताया है। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है और सेंटेंस का रूप देके इनको लिख देना है और आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। आगे है एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं इसको। हिंदी बोलते हैं इसको व्याख्या। द ऑथर टेल्स, लेखक बताता है, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की को। द ऑथर टेल्स द लिटिल गर्ल, लेखक छोटी लड़की को बताता है या छोटी लड़की से कहता है दैट कि ही डिड नॉट वांट, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता है, टू बाई माने खरीदना, द बास्केट, वह टोकरी खरीदना नहीं चाहता है। यानी लेखक लड़की को बताता है कि वह टोकरी खरीदना नहीं चाहता है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव नो रूम, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। यानी ऑलरेडी पहले से ही वो बहुत सारी टोकरियाँ खरीद चुका था, तो वो कहता कि मेरे पास अब जगह नहीं है। सो इसीलिए ही गिव 15 सेंट एज ए चैरिटी, इसलिए वो लड़की को 15 सेंट दान के रूप में देता है टू द गर्ल। बट द गर्ल डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन लड़की इसको स्वीकार नहीं करती है। बिकॉज, क्योंकि इट वाज नॉट ए बेगर, वह उसको स्वीकार नहीं करती है क्योंकि वह भिखारिन नहीं थी, यानी वह भिखारी नहीं थी, इसलिए उसने स्वीकार नहीं किया। द क्लॉथ ऑफ द गर्ल, लड़की के कपड़े वाज टॉर्न, फटे हुए थे, यानी कि लड़की कंडीशन क्या थी कि उसके कपड़े फटे हुए थे। सी वाज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब थी। सी वाज द एज ऑफ द स्टारवेशन, वह भूखमरी की कगार पर थी, यानी कि वह भूखमरी की कगार पर थी। यानी उसकी कंडीशन कैसी थी कि कुछ दिन उसे और भोजन ना मिले तो क्या होगा, वो मर भी सकती थी। और देखो फिर भी उसने क्या किया, सी ओनली वांटेड टू सेल हर बास्केट, वह केवल अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। सो इसीलिए सी रिटर्न, उसने लौटा दिया मनी ऑफ द ऑथर एट दैट टाइम, ठीक उसी समय उसने पैसा लेखक को वापस दे दिया। सी बिहेव्ड लाइक ए ग्रेसफुल लेडी, उसने एक प्रभावशाली महिला की तरह व्यवहार किया।
तो देखो ये है एक्सप्लेनेशन जिसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है। और देखो हमने बताए हैं इनमें से कोई सा भी आ जाए आपको यही लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर में वो 2 हैं। तो देखो हमने ये लिख दी है कि शुरुआत का अगर आपको पैसेज दिखाई देता है, हमने लिख भी दी है कि ये पैसेज दिखाई देते हैं तो आप इसको लिखोगे। इसके बाद इसमें एक और है आपका, एक और हम एक्सप्रेशन कराएंगे इस चैप्टर में कि यदि लास्ट से यदि वो पूछता है किसी एक्सप्रेशन को तो उसमें आप दूसरा लिखोगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। सबसे खास बात 2-3 बार इसको अच्छी तरह से देखना, समझ में ना आए तो और ज़्यादा देख सकते हो। और देखो हमने आपको पहले बता चुके हैं कि 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। 2 बार देख लो, 10 बार देख लोगे तो कितना समय होगा, 1-1.25 घंटा खर्च होगा, ठीक है। और ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि लाइफ टाइम निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकें। और देखो मैं जो न्यू स्टूडेंट से ये भी कहूँगा कि उनको केवल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ देखनी है और अनसॉल्व्ड की देखनी है। वो ज़्यादा कुछ ना देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतना समय नहीं है उसके पास और इस देखने मात्र से ही उनके बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो प्ले लिस्ट में वो जाके इसको पूर्ण रूप से देख सकता है इस टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे खास बात यह है कि वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।